श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जीवन मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। हम आज जानेंगे कि इष्ट देव शिव जी को सरल रूप में कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। इससे पहले हमें ये समझना है कि इष्ट देव की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में क्या है, हमारे इष्ट देव कौन है। यह समझने के लिए इससे पहले एक वीडियो बनाया गया था। आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो आपको सरलता से समझ आ जाएगा। आइए अब शुरू करते हैं। इष्ट देव शिव जी। शिव जी को हम तभी सरलता पूर्वक पा सकते हैं जब हमें उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी कि वे कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम लोग सभी पूजा करते हैं उनकी। शिव जी की पूजा करते हैं, शिव चालीसा का जाप करते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र को पढ़ते हैं, जाप करते हैं। इसी प्रकार से जो है हम अनेकों पूजा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये आ जाती है कि अगर हम शिव को पूजते हैं, शिव को मानते हैं, लेकिन अगर हम शिव जी की नहीं मानते तो भी भगवान प्रसन्न हमसे कैसे हो सकते हैं। तो ये जितनी चालीसा, शिव चालीसा है, शिव पंचाक्षर मंत्र है, इन सब में हमें शिव जी के बारे में, या शिव पुराण ले लीजिए, शिव जी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि शिव जी क्या करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम यह जान लें कि शिव जी क्या करते हैं, फिर अगर उसी कार्य को उनके भक्त अगर करते हैं तो वो उससे अत्यधिक तथा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें यह जानकारी आवश्यक है। अब इसी में आगे आपको यह भी बताया जाएगा कि जो शिव चालीसा है वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हमें उसका अगर ज्ञान नहीं है कि हमने उसमें क्या पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो हमारी जो प्रार्थना है भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। इसीलिए इस वीडियो में आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि जो शिव चालीसा है उसको सरल अनुवाद उसका आपको बताया जाएगा, ताकि आप जो है सरलता से उसको समझ सकेंगे। और उसके बाद जब आप शिव चालीसा का जाप करेंगे तो आपको यह पता होगा कि मैं भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, ताकि वे आपसे जल्दी प्रसन्न हो। आइए अब हम ये देखते हैं कि शिव कौन है। शिव जी उमा के पति हैं, पार्वती माता के पति हैं, तथा गणेश जी व कार्तिकेय जी इनके पुत्र हैं। अब हमें यह समझना होगा, ये जो है तपस्या में मग्न रहते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं। इससे अब हमें यह समझना है कि हम भी संसारी लोग हैं, हमारा भी परिवार है, तो हमें अपने कार्यों के अलावा हमें भी कुछ ऐसा समय निकालना चाहिए जिससे कि हम भगवान का ध्यान तप कर सकें। यह शिक्षा हमें इससे मिलती है। अब हमें यह भी बताया जाता है कि शिव जी बड़े भोले हैं, और इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें यह समझने को मिलता है कि हम भी जो है अपने जीवन में जो है छल कपट की जगह भोलेपन से रहें। क्योंकि शिव जी को अगर पाना है या उनसे हम अपनी मनोवांछित इच्छाएं पूरी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम में भोलापन होना चाहिए। अगर हम भोले होंगे, हम में चालाकी चतुराई नहीं होगी, तो वह हमसे प्रसन्न जल्दी हो जाएंगे। शिव जी के बारे में हम यह भी देखते हैं आगे कि शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सबसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम भी, कोई बुरा भी हमारा करता है या हमें कुछ बुरा कह देता है, तो हमें अपने संबंध नहीं तोड़ने चाहिए, बल्कि
हमें भी वह बुराई को भुलाकर जल्दी ही प्रसन्न हो जाना चाहिए, ताकि हमारे जो रिश्ते हैं वह बने रहें तथा इससे सब प्रसन्न रहें। तो ये भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है कि हम सबसे प्रसन्न रहें, हम भी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाया करें। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि जैसे वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उसी प्रकार से वो वरदान भी दे देते हैं, चाहे वह व्यक्ति देव है या असुर है। हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। हमें भी शिव जी की तरह हमारे पास जो भी मदद के लिए आता है, चाहे वह हमारा मित्र है या शत्रु है, उसकी सहायता करनी चाहिए। वह पात्र है या कुपात्र है, यह जो है चिंता हमें भगवान पर छोड़कर उसकी मदद करनी चाहिए। शिव जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि शिव जी बहुत भोले भंडारी हैं तथा दानी हैं, अर्थात हमें भी भोलेपन के साथ अपनी समर्थ के अनुसार धन इत्यादि दान करना चाहिए। हमारे जो भंडार हैं वह कभी भी खाली नहीं होंगे। शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। कई बार जीवन में हमें भी अपने जीवन को सही रूप से चलाने के लिए कई बार किसी के द्वारा कहे हुए कटु वचनों को भी पी जाना चाहिए। यह शिक्षा हमें इससे मिलती है। शिव जी त्रिशूल धारण करते हैं तथा शत्रुओं का नाश करते हैं। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि इन शत्रुओं का नाश करना चाहिए। शिव जी के वस्त्रों से हमें यह समझना चाहिए कि चाहे जितना भी पैसा आ जाए, अपने जीवन को सादगी से बिताएं तथा धन का जो उपयोग है सदुपयोग करके दूसरों का भला करें। जिस प्रकार से शिव जी अपने पास कुछ ना रखकर सभी को बांटते रहते हैं। शिव जी जो है सृष्टि का संहार करते हैं। हमें भी अपने जीवन की समस्त बुराइयों का संहार करना चाहिए। शिव जी डमरू धारण करते हैं। हमें इससे यह समझना चाहिए कि हमें जो ये छोटा सा जीवन मिला है उसका हर पल जो है एक उत्सव की तरह हम भी मनाएं, क्योंकि जब हम इस संसार से जाते हैं तो कुछ लेकर नहीं जाते। तो इसलिए चिंताओं को त्याग कर हमें भी एक उत्सव की तरह जीवन को मनाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में शिव जी की तरह आचरण करेंगे तो अवश्य ही शिव जी हमसे प्रसन्न होकर हमें जो भी हमारे मनवांछित फल हैं उनकी प्राप्ति कराएंगे। इष्ट रूप में शिव जी जो है हमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं, हमारे मनवांछित फलों को पूरा करेंगे। अभी इसी में आगे आप देखेंगे शिव चालीसा का सरल भाषा में अनुवाद किया गया है, जो कि आप ध्यान से सुने ताकि हमें ये सब पता लग सके कि शिव चालीसा में क्या कहा गया है। इससे जब भी हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो हमारे को हर प्रकार की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान शिव को ये पता होगा कि ये मेरी जो शिव चालीसा का जो पाठ कर रहा है इसको इसका अर्थ भी ज्ञात है, और भोले भंडारी प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद देंगे। आप सब शिव चालीसा का सरल अनुवाद अब सुने, ध्यान से सुने। जय माता दी। श्री शिव चालीसा। पार्वती माता के पुत्र गणेश जी, जो सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाले हैं,
हमें अभय वरदान दें। अयोध्या दास जी कहते हैं, दीन पर दया करने वाले उमापति गिरिजापति की जय हो। जो सदा संतों का पालन करते हैं, ऐसे भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, जिनके कानों में कुंडल नाग के फन के हैं। उनकी अंग कांति चांदी की भांति गौर की है। वह अपने तन पर मुंडों की माला धारण किए हैं, जिनके बाघ की खाल के वस्त्र हैं। ऐसी छवि को देखकर नाग इत्यादि तथा मुनि भी मोहित हो जाते हैं। भगवती पार्वती जी शिव के बाएं अंग में से सुशोभित है। यह छवि बड़ी न्यारी है। जिनके हाथ में त्रिशूल तथा जिन्होंने बाघ का वस्त्र धारण किया है, जो शत्रुओं की हानि करते हैं। नंदी व गणेश ऐसे लग रहे हैं जैसे सागर के मध्य में कमल खिला हो। कार्तिक श्याम और गण राहु की छवि ऐसी है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। देव जब भी आपको पुकारते हैं, तभी आप प्रभु उनके दुख का निवारण कर देते हैं। जब तारक राक्षस ने बहुत भारी उपद्रव किया, सभी देवों ने मिलकर आपको पुकारा। उसी समय आपने कार्तिकेय जी को बुला लिया तथा उन्होंने अपने शस्त्रों द्वारा तारक को मार गिराया। आपने जलंधर असुर का संहार किया। यह आपका यश संसार जानता है। त्रिपुरासुर के साथ आपने युद्ध किया तथा कृपा करके सभी संतों को बचा लिया। जब भागीरथी ने आपका बहुत तप किया, आपने उसकी तपस्या को सफल किया। आपके जैसा कोई दानी नहीं है। सारा जगत आपकी यही स्तुति करता है। यही महिमा वेदों ने भी गाई है। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से विष निकला, तब सभी सुर व असुर जलने लगे, बेहाल हो गए। तब आपने दया करके उस विष को पिया तथा सबकी सहायता की और नीलकंठ कहलाए। रामचंद्र जी ने जब आपका पूजन किया, लंका जीतकर आपने विभीषण को दी। जब सहस्त्र कमल, हजार कमल से आपका पूजन हुआ, तो परीक्षा लेने के लिए आपने एक कमल को छुपा दिया। जब उस कमल के स्थान पर आपकी पूजा में अपना नेत्र चढ़ा दिया गया, तब आपने प्रसन्न होकर अपना इच्छित वर दे दिया। जय जय हे घट घट के वासी, सब पर कृपा करने वाले हे प्रभु। काम और क्रोध मन को भ्रमित करता रहता है और हमें चैन नहीं मिलता, हमें रोज सताता है। हे प्रभु, हमारी इनसे रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो और मुझे भव से पार लगा दो। आप त्रिशूल लेकर इन शत्रुओं को मारो और हमें संकट से बाहर निकाल दो। माता पिता भ्राता सब संकट में कोई नहीं पूछता, हमारी आप ही एक आस हैं। इसलिए आप हमारी सारे संकटों को दूर करो। जो आपकी शरण में आ जाता है, वह निर्धन भी धन पा जाता है। किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं कि आप हमारी सभी गलतियों को क्षमा करें। शंकर जी, आप संकट के नाशक हो, मंगल करने वाले हो तथा विघ्न विनाशक हो। योगी मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं। ब्रह्मादि
शारद नारद आपको शीश नवाते हैं। देवगण सदा आपको रटते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो यह पाठ मन लगाकर करता है, आप शंभू जी उसकी स्वयं रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। जिसकी संतान ना हो वह शिव जी आपके प्रसाद से संतान पा जाते हैं। जो त्रयोदशी का व्रत रखते हैं तथा त्रयोदशी के दिन पंडित को बुलाकर ध्यान पूर्वक हवन कराते हैं, उसके तन के सभी क्लेश जो हैं वो दूर हो जाते हैं। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर शंकर जी के सम्मुख बैठकर जो पाठ सुनाता है, उसके जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है तथा अंत समय में वह शिव जी के आपके धाम को पाता है। अयोध्या दास जी कहते हैं कि आप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करो। जो तीनों लोकों के त्रिपुरारी हैं, हम उनकी शरण में आए हैं। जो नित्य नेम से इस शिव चालीसा का पाठ करता है, जगदीश जी उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। ब्रिजमोहन जी कहते हैं, हेमंत ऋतु में छठे मकसर में जो आपकी स्तुति करता है, उसका आप पूर्ण कल्याण करते हैं। इति श्री शिव चालीसा समाप्तम। यह शिव चालीसा का सरल भाषा में अनुवाद किया गया है। आप इसको समझ जाएं। समझने से ये होगा कि जो हम इसका पाठ रोज करेंगे तो हमें हमारे मनोवांछित फल की प्राप्ति शिव जी करा देंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।